हेलो एवरीवन, वेलकम टू इजी प्रेप। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं कम्युनिकेशन क्या है। कम्युनिकेशन को अच्छे से समझेंगे, एक बेसिक इंट्रोडक्शन लेने वाला है आपके इस सब्जेक्ट में। और कम्युनिकेशन किस किस टाइप्स का होता है, क्या इंपॉर्टेंस है कम्युनिकेशन की, सभी एरियाज को हम बहुत अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं आज के सेशन में। स्वागत है सभी का आज के सेशन में, अ वेरी वार्म वेलकम। तो बेटा शुरुआत करते हैं। यहां पर मैं एक शब्द यहां पर ले रहा हूं बेटा, दैट इज कम्युनिकेशन। यहां पर एक मैं शब्द ले रहा हूं, कम्युनिकेशन, यानी संप्रेषण। बेटा कम्युनिकेशन या संप्रेषण क्या होता है? जैसे फॉर एग्जांपल यहां पर मेरे पास ये दो लोग जो है ये यहां पर बातचीत कर रहे हैं, ये यहां पर कोई ना कोई गुफ्तगू कर रहे हैं। तो व्हाट डू वी मीन बाय द कम्युनिकेशन? कैसे मैं डिफाइन करूं कि इनके बीच में जो आदान प्रदान हो रहा है। अब भाई इंसान की अगर मैं बात करूं तो इंसान एक सामाजिक जानवर है, इट इज अ सोशल एनिमल। तो इंसान की अगर बात करें तो जब तक वो दूसरों के साथ अपने विचारों को, अपने पास जो ख्याल है, अगर उसके पास कोई इंफॉर्मेशन है, अगर उसकी कोई फीलिंग्स है, जब तक ये एक दूसरे के साथ शेयर नहीं करते ना, इनका मन ना चलता नहीं है, विचलित से हो जाते हैं। तो अगर हम बात करें किसी भी इंसान का, किसी भी पर्सन का, किसी भी ह्यूमन का, अगर अपने इंफॉर्मेशन शेयरिंग की बात करें कि भैया ये इंसान को इंफॉर्मेशन दे रहा है दूसरे इंसान को, हो सकता है सर ये इंसान अपने विचार प्रकट कर रहा हो सकता है कोई सुझाव दे रहा हो, हाँ, हो सकता है अपनी फीलिंग्स बयां कर रहा हो सकता है कि भैया ये कोई ना कोई मैसेज प्रोवाइड कर रहा हो। बहुत सारी चीजें हो सकती है इस आदमी को दूसरे आदमी को बोलने के लिए, ये बोलने वाला है और वो सुनने वाला है। तो हमेशा एक कम्युनिकेशन में दो पर्सन का होना जरूरी है, और उन दो पर्सन के बीच में ये जितनी भी चीजों की मैंने डिस्कशन करी है, चाहे वो इन्फॉर्मेशन हो, चाहे वो मैसेज हो, चाहे वो फीलिंग्स हो, चाहे वो कोई डेटा हो, इन सब का जब आदान प्रदान होता है, यानी ये इसको प्रोवाइड करे और वो उसके रिवर्ट में एक फीडबैक दे, इसी को हम कम्युनिकेशन कहते हैं, इसी को हम कहते हैं संप्रेषण। अच्छा, संप्रेषण की हम बात करें तो बहुत सारे अलग अलग तरीके हम यूज करते हैं। हम बोल के बात कर सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहां पर बोल रहा हूं, आप मुझे सुन रहे हैं, तो मैं मेरे विचार बोलकर आपके सामने प्रकट कर रहा हूं। हो सकता है शायद आपके स्पीकर में अगर आवाज नहीं आ रही होगी तो आपको यहां पर लिखा हुआ तो दिख रहा होगा। शायद तो मेरी आवाज अगर नहीं सुन पा रहे होगे तो यहाँ पढ़ के तो बता पा रहे हो ना कि हम लोग कम्युनिकेशन या संप्रेषण की बात कर रहे हैं। देयर कैन बी विजुअल कम्युनिकेशन ऑल्सो। हाँ, देख कर भी समझ में आता है, साइन बोर्ड लगे होते हैं। हाँ, जब भी कोई होटल में जाते हो वहां पर दो दरवाजे हैं टॉयलेट्स के, एक दरवाजे पे आदमी बना हुआ है, एक दरवाजे पे लेडीज बनी हुई है, तो तुम उसको देख के समझ जाते हो मेल वॉशरूम कौन सा है, फीमेल वॉशरूम कौन सा है। समझ में आता कि नहीं आता? वहां कोई बोला थोड़ी तुमको, हाँ, वहां लिखा हुआ भी नहीं था, लेकिन तुम देख के समझ गए प्रॉपर तरीके से, तुम इमेज देख के समझ गए। हो सकता है सर कभी कभी क्या होता है, जिन लोगों के साथ आपके अच्छे यार दोस्त, अच्छे रिश्तेदार जो होंगे आपके, उनके साथ में आंखों ही आंखों में इशारा हो जाता है। वहां ना बोलने की जरूरत पड़ती है, ना देखने की जरूरत पड़ती है, केवल और केवल फीलिंग्स के माध्यम से आप एक दूसरे की बातें समझ पाते हो, अगला क्या चाहता है, अगला क्या नहीं चाहता है। दैट इज ऑल्सो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का एक टाइप। लिखित, मैंने यहां पर कुछ चीज लिख दिया, तुम उसको पढ़ पा रहे हो, दैट इज ऑल्सो टाइप ऑफ कम्युनिकेशन। अब डिस्कस करेंगे अलग अलग टाइप के कम्युनिकेशन को, पहले मैं सिंपली केवल डिफाइन कर रहा हूं व्हाट इज कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन पहले मैं यहाँ पर इंग्लिश में उसको डिफाइन कर देता हूँ, देन उसका मैं एक हिंदी मीनिंग भी आपके लिए लिख दूंगा ताकि समझने में आप लोग आसानी रहेगी। हालांकि पेपर इंग्लिश का है, लैंग्वेज है, तो आपको अपनी जो इंग्लिश लैंग्वेज में उसमें ही आंसर आपको प्रोवाइड करने हैं, लेकिन समझने के लिए मैं यहाँ पर इंग्लिश डेफिनेशन भी मेंशन करता हूँ, उसके साथ में उसका हिंदी अनुवादन भी मैं कर दूंगा। उससे फायदा क्या होगा, जब आप समझेंगे तब आपको बेनिफिट मिल जाएगा। ठीक है, तो अगेन लैंग्वेज यूज आपको इंग्लिश ही करनी क्यों, भैया लैंग्वेज का ही सब्जेक्ट है। आज फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ या कोई दूसरा सब्जेक्ट होता तो वहां पर आप लोग, मैथ में तो क्या पॉसिबल नहीं है, लेकिन फिजिक्स केमिस्ट्री में फिर भी आपके पास आप लैंग्वेज का ऑप्शन रहता है। यहाँ तो लैंग्वेज ही इंग्लिश, पेपर तो इंग्लिश में लिखना है आपको। ठीक है, तो कम्युनिकेशन क्या है?
तो कम्युनिकेशन इज अ प्रोसेस, ये एक प्रक्रिया है ऑफ एक्सचेंजिंग इंफॉर्मेशन, ऑफ exchanging information, of exchanging ideas, of exchanging thoughts, विचार। हाँ, आप अपनी इंफॉर्मेशन साझा कर सकते हैं, थॉट्स, विचार बता सकते हैं, या फिर मैसेज भेज सकते हैं, और मैसेज कोई संदेश हो सकता है, ठीक है, बिटवीन इंडिविजुअल्स, बिटवीन इंडिविजुअल्स और ग्रुप्स। सर हो सकता है ये कम्युनिकेशन किसी दो पर्सन के बीच में हो, जैसे यहां पर ये पर्सन बोल रहा है, ये सेंडर है और ये रिसीवर है, इसने अपना मैसेज इसको भेजा, दो लोग हैं। कभी कभी हो सकता है हम बहुत सारे लोग एक साथ बैठ के वार्तालाप कर रहे हो, मैं और मेरे 5 दोस्त मिलकर कोई वार्तालाप कर रहे हैं। हो सकता है कम्युनिकेशन, ये इसको बोल रहा है, फिर इसने इसको जवाब दिया, फिर इसने इसको बोला, या इसने इसको बोला, या इसने इसको कहा। तो बेसिकली हो सकता है ग्रुप ऑफ पीपल हो, जरूर थोड़ी इंडिविजुअल्स के बीच में ही कम्युनिकेशन हो। इट कैन ऑल्सो बी बिटवीन अ ग्रुप ऑफ पीपल। तो कम्युनिकेशन इज अ प्रोसेस ऑफ एक्सचेंजिंग इंफॉर्मेशन, आइडियाज, थॉट्स और मैसेज, ठीक है। एक और डाल दो भैया, थॉट्स, इसमें अपन फीलिंग रह गए, फीलिंग रह गया, थॉट्स, फीलिंग्स और मैसेज बिटवीन इंडिविजुअल्स और ग्रुप्स थ्रू थ्रू किस किस तरीके से कर सकते हैं, थ्रू वर्बल, बोलकर, नॉन वर्बल, थ्रू वर्बल, नॉन वर्बल, हो सकता है हम कोई चीज देख के, जैसे तुम कोई चीज देख के समझ रहे हो, जैसे हमने वो साइन बोर्ड की बात करी थी, वहां पर कुछ लिखा हुआ नहीं था, लेकिन तुमने केवल साइन देख के चीज समझ लिया। तो विजुअल मींस, या फिर रिटन मींस भी हो सकता है। विजुअल मींस, विजुअल और रिटन मींस टू अचीव म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, टू अचीव म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, टू अचीव म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। यानी कम्युनिकेशन एक प्रोसेस है जहां पर इंफॉर्मेशन साझा हो रही है एक दूसरे के साथ में, कोई आइडिया साझा हो रहे हैं, कोई थॉट्स साझा हो रहे हैं, कोई फीलिंग साझा हो रही है, मैसेज साझा हो रहा है। हो सकता है दो इंडिविजुअल्स के बीच में या फिर एक ग्रुप ऑफ पीपल के बीच में। कैसे, किस किस तरीके से हो सकता है, वर्बल तरीके से, नॉन वर्बल तरीके से, विजुअल तरीके से, या रिटन तरीके से। उससे होगा क्या सर, जब आप ये इंफॉर्मेशन साझा करोगे दोनों एक दूसरे की बात समझ जाओगे, या सभी ग्रुप ऑफ पीपल है तो वो एक दूसरे की बात समझ जाएंगे। In other words, we can also say that it is how we show meaning or connect with others, कि भाई हम किस तरीके से हम बातचीत करते हैं, अपने विचार साझा करते हैं और एक दूसरे को समझ पाते हैं, कनेक्ट कर पाते हैं, उसका भी एक तरीका है। तो इन अदर वर्ड्स इट कैन बी सेड, इन अदर वर्ड्स, इन अदर वर्ड्स, it is how we show meaning and connect with others, and connect with others, and connect with
अदर्स। ठीक है, अब मैं इसको हिंदी में ट्रांसलेट भी कर देता हूं आप सभी के लिए। आई एम ट्रांसलेटिंग इट इनटू हिंदी ऑल्सो, राइट, ताकि किसी को कोई समस्या आए नहीं। ठीक है, तो समझ रहे हो, तब उसको हिंदी में भी इसका ट्रांसलेशन देख लेना, उससे आपको जरूर जरूर बेनिफिट मिलने वाला है। ठीक है, तो संप्रेषण क्या है? संप्रेषण, या इसको संप्रेषण के अलावा संचार भी कह सकते हो, मैं दोनों लिख देता हूं। संप्रेषण या फिर संचार, संप्रेषण कह दीजिए, चाहे इसे संचार कह दीजिए। संप्रेषण या संचार आपसी समझ हासिल करने के लिए, आपसी समझ हासिल करने के लिए मौखिक, गैर मौखिक, लिखित या दृश्य माध्यमों द्वारा दो व्यक्तियों या समूह के बीच, दो व्यक्तियों या समूह के बीच, समूह के बीच जानकारी, ठीक है, इंफॉर्मेशन, फिर उसके बाद में आइडियाज, जानकारी, आइडिया यानी विचार, विचारों, उसके बाद में क्या है आपके पास, थॉट, फीलिंग और मैसेज, यानी संबंध या फिर भावनाओं, संबंध या भावनाओं, एक सेकंड, गिव मी अ सेकंड।
ठीक है, तो जानकारी, विचारों, संबंध, ठीक है, उसके अलावा क्या बच गया था? फीलिंग्स, मैसेज, ठीक है, जानकारी, विचारों, संबंध, संबंध क्या? सोच, सोच, थॉट्स, ठीक है, या भावनाओं का आदान प्रदान के आदान प्रदान की एक प्रक्रिया है, आदान प्रदान की एक प्रक्रिया है। प्रक्रिया है, ठीक है। संप्रेषण की मदद से, संप्रेषण की मदद से हम अपने विचार साझा करते हैं और एक दूसरे से जुड़ते हैं। तो इंसानों के लिए तो कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। इंसानों के लिए तो कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसी के माध्यम से वो एक दूसरे को अपनी भावनाएं, अपने विचार, अपने इमोशंस वो एक्सप्रेस कर पाता है, और एक दूसरे से ये सारी इंफॉर्मेशन शेयर करके ही एक दूसरे से बॉन्डिंग बना पाता है, ठीक है। तो कम्युनिकेशन के जो टाइप्स है, मैं आपको ब्रीफ में समझाता हूँ। टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, यानी कम्युनिकेशन के प्रकार, संचार के प्रकार, क्या क्या माध्यम है जिसकी मदद से कम्युनिकेशन की जा सकती है। देखिए, द फर्स्ट टाइप, दैट इज वर्बल कम्युनिकेशन। वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है? जो मैं अभी आपके साथ कर रहा हूं,
वर्बल कम्युनिकेशन क्या है, जो अभी मैं आपके साथ कर रहा हूं। मैं आपको मैसेज कैसे दे रहा हूं, बोल रहा हूं ना, मैं यहां पर क्या कर रहा हूं, आपको बोल के चीजें बता रहा हूं कि भैया आप मेरी बात समझिए, कम्युनिकेशन क्या होता है। आपके साथ मेरी वार्तालाप हो रही है, यस, चाहे तुम जवाब नहीं दे पा रहे हो कि भैया समझ में आया नहीं आया, लेकिन मैं तो आपको बोल के बता रहा हूं। तो यहां पर संचार कैसा हो रहा है, मौखिक, तुम मेरी आवाज सुन पा रहे हो, यानी यूज ऑफ स्पोकन और रिटन वर्ड्स टू कन्वे मीनिंग, ठीक है, अर्थ बताने के लिए बोले या लिखे गए शब्दों का प्रयोग। जैसे फोन पे हम बात करते हैं, हेलो क्या हो रहा है, बातचीत कैसे हो रही है, वो कम्युनिकेशन वर्बल हो रहा है, वर्बल यानी बोलकर, ठीक है। कोई नेता भाषण देता है, स्पीच यानी भाषण देता है, तो नेता भाषण देता क्या करता है, भाइयों और बहनों, मित्रों, कुछ भी बोल के आप क्या कर रहे हो, बातचीत कर रहे हो, यानी आप बोलकर सामने वाले को चीज समझा रहे हो। मान लो कोई इंसान प्रेजेंटेशन दे रहा है, आप कंपनी में चले गए, आप इंजीनियर बन के कंपनी में चले गए, अब आपको कोई प्रेजेंटेशन देनी है किसी टॉपिक के ऊपर, तो अब भी आप बोल के बताएंगे। हम वहाँ विजुअल मीन्स का यूज लेंगे, वो एक अलग चीज हो गई, लेकिन हम बोल के समझा रहे हैं कि भैया ऐसा ऐसा है, कंपनी को इतना प्रॉफिट हुआ है, इतना नुकसान हुआ है, ये करना है, ये नहीं करना है, सब वर्बल कम्युनिकेशन में आता है, यानी मौखिक संचार। वर्बल कम्युनिकेशन यानी मौखिक संचार। फिर आता है बेटा आपका नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का मतलब क्या है, जिसमें बोलना नहीं पड़ता है। जैसे होता है मैं और मेरा सबसे प्रिय जो दोस्त होगा या मेरा सबसे बढ़िया भाई या बहन जो होता है, हम आंखों ही आंखों में इशारा कर लेते हैं, ये करना है कि नहीं करना है। कोई जेस्चर दे दिए, ये सब क्या है, इसमें बोलने की जरूरत नहीं है। मैंने जब ऐसे इशारा किया, वो ऐसा एक्सप्रेशन बनाया, उस एक्सप्रेशन से और इस हाथ के जेस्चर से वो सामने वाला समझ जाएगा भैया ये नहीं करना है, जाने दे, ठीक है, इस इशारे से समझ जाएगा, छोड़ दे, जाने दे। क्लास में टीचर को चुप कराना होता है बच्चों को, इशारा ही काफी, इस इशारे से बच्चा समझ जाएगा भैया चुप रहने के लिए कहा जा रहा है, बोलो। तो यहाँ पर हम जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की बात करें, तो यहाँ पर हम लोग बहुत सारी अलग अलग चीजों का यूज करते हैं। हम हमारे बॉडी पोस्चर का यूज करते हैं, हम हमारे एक्सप्रेशंस का यूज करते हैं, हम हमारे हाथों से इशारे करते हैं, हमारी फेशियल एक्सप्रेशंस, हमारे चेहरे से हम लोग भाव भंगिमाएं बनाते हैं। पसंद आई तो एक्सप्रेशन समझ जाएगा सामने वाला कि यार इसको ये चीज अच्छी लगी है, नहीं अच्छा लगा तो। ये सब क्या है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। आपका मैसेज ट्रांसफर हो गया, लेकिन आपको उसके लिए बोलने की जरूरत नहीं पड़ी। आपका मैसेज ट्रांसफर हो गया, लेकिन आपको उसके लिए अपने मुंह खोलने की या लिखने की किसी भी चीज की जरूरत नहीं पड़ी। आपने केवल अपने फेशियल एक्सप्रेशंस का, अपने बॉडी पोस्चर का, ये सब चीजों का यूज करके आपने क्या किया, मैसेज कन्वे कर दिया। तो यूज ऑफ बॉडी लैंग्वेज, जेस्चर, एक्सप्रेशन विदाउट वर्ड्स, यानी शब्दों के बिना शारीरिक भाषा, इशारों और भावों का उपयोग करना, ये सब किसमें आता है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन यानी गैर मौखिक संचार में, ठीक है। तो फेशियल एक्सप्रेशन, जेस्चर्स, आई कॉन्टेक्ट, ये सब चीज जो है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में आता है। जैसे आप कभी इंटरव्यू देने बैठते, वाइवा देने बैठते हैं, तो अगर आप बार बार आंखें चुराइएगा, आई कांटेक्ट नहीं करिएगा, तो सामने वाले को समझ में आ जाएगा इसको पता नहीं है, केवल बातें बना रहा है। केवल और केवल आपके आई कांटेक्ट से वो बता देगा कि भाई झूठ बोल रहा है। कभी कभी होता है ना कि भाई हमारा छोटा भाई हमसे कभी झूठ बोल रहा होता है, तो वो आंखें चुराता है, बोलता है साला ये झूठ बोल रहा है, ये ऐसा लग रहा है, आंखें चुरा रहा है, ऐसे ऐसे कंधे झुक रहे हैं इसके। हाँ, परेशान होते हैं तब आपकी बॉडी अपने आप एक्सप्रेशंस देती है। आपका कंट्रोल भी नहीं रहता उस चीजों पर, सही बात है कि नहीं। ये नॉन वर्बल कम्युनिकेशन हो गई। उसके अलावा जो दो कम्युनिकेशन है, इन दो को हटाते हैं। एक होता है आपका रिटर्न कम्युनिकेशन। रिटर्न कम्युनिकेशन यानी लिख के, जैसे आप अभी मेरी बहुत ही बुरी हैंडराइटिंग देख पा रहे हैं, और उसके अंदर मैंने जो भी चीज लिखी हुई है आप उसको समझ पा रहे हैं। अभी अभी हमने डेफिनेशंस लिखी है, ठीक है, अभी अभी हमने डेफिनेशंस लिखी है। तो आप उन डेफिनेशंस को देख के, यहाँ जो चीज लिखी हुई है इसको देख के अगर चीजें समझ रहे हैं, मैं यहाँ बोलना बंद कर दूं, मैं कुछ इशारे नहीं करूं, यहाँ पर लिखा है, इसको पढ़ के समझ पा रहे हो चीजें। यहाँ पर चीजें लिखी हुई है, जैसे यहाँ पे लिखा है कन्वेइंग मैसेज थ्रू रिटन टेक्स्ट, यानी लिखित पाठ के माध्यम से संदेश पहुंचाना। उसको पढ़ के भी तो समझ में आ रहा तुम, या किताब के अंदर जो चीज लिखी होती है तुम पढ़ के तो समझते हो उसको।
तो वो अपना मैसेज साझा करने का, अपना जो इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करनी है उसको साझा करने का एक और तरीका हो गया, आप उस चीज को लिख के रख दीजिए। हाँ, चाहे तो इंग्लिश में लिखे, हिंदी में लिखे, मराठी में लिखो, बंगाली में लिखो, किसी भी भाषा में लिखो, नंबर्स में लिखो, सिंबल्स के माध्यम से लिखो। मैंने ये सिंबल बनाया, हर कोई बोलेगा अल्फा है। मैंने ये सिंबल बनाया, हर कोई बोल देगा ये थीटा है सर। मैंने ये सिंबल बनाया है, ये रो है सर, डेंसिटी के लिए यूज करते हैं। ये गामा है सर, ये क्या है, सब सिंबल्स है, सब सिंबल है। ये बनाया मतलब स्माइली बना दिया, सिंबल है। तो सिंबल के माध्यम से अलग अलग भाषाओं के जो अक्षर है उनके माध्यम से अगर मैं आपको अपना मैसेज साझा कर रहा हूं, वो सब रिटर्न कम्युनिकेशन में आएगा। किसी सिंबल का यूज करके, किसी लेटर्स का यूज करके, चाहे वो किसी भी भाषा के लेटर्स हो, उसके थ्रू मैं माध्यम आपके थ्रू अपना मैसेज भेज रहा हूं, आपको अपना मैसेज भेज रहा हूं, वो रिटर्न कम्युनिकेशन। हाँ ये है। अब जिस आदमी को समझने वाला है, जिस आदमी तक मैसेज पहुंचा रहा, उसको भी वो भाषा आनी चाहिए। मान लो मैं आज यहाँ पर जापानीज के अंदर कुछ लिख दिया, अब मान मत लेना जापानीज है, कुछ भी लिख दिया मैंने बोला ये जापानीज के अंदर कुछ लिखा हुआ है, वो ऐसे लिखते ऊपर से नीचे लिखते। मैंने कुछ ऐसा लिख दिया, तुमको समझ में आया क्या लिखा है? तुमको कब समझ में आएगा? जब तुमको जापानीज पढ़नी आती होगी। तो रिटर्न कम्युनिकेशन में एक प्रॉब्लम होती है कि भैया जो बोलने वाला है, यानी जो मैसेज का सेंडर है और जो मैसेज का रिसीवर है, दोनों को वो लैंग्वेज आनी जरूरी है। क्योंकि अगर दोनों को वो लैंग्वेज आएगी तब ही उनके बीच में इफेक्टिव कम्युनिकेशन हो पाएगा, यानी वो संचार हो पाएगा। ठीक है, तो आप ईमेल लिखते हो, रिपोर्ट लिखते हो, लेटर लिखते हो, सब रिटर्न कम्युनिकेशन। अब आते हैं बेटा विजुअल कम्युनिकेशन पर, यानी दृश्य संचार पर। इमेज देख के भी चीजें समझ में आती है। मैंने यहां पर एक इमेज लगा दी। अब इस पे यहाँ पर ये अल्ट्रा ट्रैक सीमेंट नहीं भी लिखा होता तब भी कोई देख के बोल सकता ना सीमेंट का बैग है ये, सीमेंट का कट्टा है ये। बोलो। तो कहने का मतलब हम लोग जरूरी नहीं है हमेशा लिखकर, बोलकर या अपनी भाव भंगिमाओं से ही अपने मैसेज बताएं। हो सकता है कभी कभी हम इमेजेस का यूज करके, ग्राफ्स का यूज करके, चार्ट का यूज करके, यानी डिजिटल इक्विपमेंट्स का यूज करके, वीडियोस का यूज करके, फोटोज का यूज करके हम आप तक इंफॉर्मेशन पहुंचा दें। जैसे फॉर एग्जाम्पल कल मैं मान लीजिए मनाली घूम कर आया हूं, मैं मनाली की फोटोज डाल दूंगा व्हाट्सएप के ऊपर। अब तुम लोग देख के अपने आप समझ जाओगे ये भाई साहब मनाली जाकर आए। सही बात है कि नहीं? तो वहां पर मैंने तुमको बोला क्या मैं मनाली जाके आऊं, या मैंने कहीं लिख के दिया क्या कि मैं मनाली जाके आया है, या मैंने कोई इशारों में बताया क्या मैं मनाली जाके आया? नहीं बताया। तुमने वो इमेजेस देख के ये तात्पर्य लगा लिया, ये समझ लिया कि भैया आप मनाली जाके आए हैं। तो कभी कभी आप ग्राफिकल एलिमेंट्स, चार्ट या मल्टीमीडिया का उपयोग करके क्या कर सकते हैं, अपने विचार साझा कर सकते हैं। ठीक है, तो इन्फोग्राफिक्स, चार्ट्स, वीडियोस, इन सब का यूज होता है। जैसे अभी भी आप लोग यहाँ पर इन्फोग्राफिक्स की मदद से ही समझ रहे हैं, इन्फॉर्मेशन भी है और ग्राफिक्स भी है, ग्राफिक्स भी है और इन्फॉर्मेशन भी है, तो ये इन्फोग्राफिक्स। तो इन्फोग्राफिक्स का यूज करके आप क्या कर रहा हूँ, मैं मेरा मैसेज आप तक ट्रांसफर कर रहा हूँ। ये भी एक टाइप ऑफ कम्युनिकेशन हो गया, रिटर्न कम्युनिकेशन, सॉरी विजुअल कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन जनरली 4 टाइप के हो गए। ठीक है, आपके पास वर्बल कम्युनिकेशन जहां पर चीजें बोली जाती है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन जहां पर आप अपने भाव भंगिमाओं से, अपने क्या बोलते हैं बॉडी लैंग्वेज से, अपने पोस्चर से, अपनी प्रॉक्सिमिटी से आप दर्शाते हैं कि आप क्या चाहते हैं क्या नहीं चाहते हैं। ठीक है, रिटर्न कम्युनिकेशन जहां आप लिख के अपने विचार प्रकट करते हो। विजुअल कम्युनिकेशन जो कि दृश्य संचार हो गया, जहां पर आप इन्फोग्राफिक्स का या फिर डिजिटल मल्टीमीडिया का यूज करके, वीडियोस का यूज करके, इमेजेस का यूज करके अपनी इंफॉर्मेशन साझा करते हैं। ठीक है, तो ये कम्युनिकेशन यानी संचार के 4 टाइप्स हो गए, 4 प्रकार हो गए। ठीक है, अब कम्युनिकेशन का रोल क्या है, व्हाट इज द मेजर रोल ऑफ कम्युनिकेशन, उसके बारे में चर्चा करते हैं। ठीक है, कम्युनिकेशन का हमारे जीवन में क्या रोल है? भाई कम्युनिकेशन हमने बनाया, इंसानों ने बनाया ना, एक दूसरे के लिए, एक दूसरे से अपने विचार साझा करने के लिए। तो उसका क्या फायदा पड़ता है? क्या रोल है? बोलो। हम लोग बात करते हैं रोल ऑफ कम्युनिकेशन की।
तो कम्युनिकेशन क्या रोल अदा करता है हमारे सबकी लाइफ्स में, उसके बारे में एक एक करके पॉइंट बाय पॉइंट चर्चा करते हैं। सबसे पहला रोल, इट हेल्प्स इन शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन, यानी इंफॉर्मेशन शेयरिंग में हेल्प करता है। क्या मायने हो गए बेटा इंफॉर्मेशन शेयरिंग के? सर आप अपनी नॉलेज ट्रांसमिट कर सकते हो, जैसे मुझे पता है कम्युनिकेशन क्या चीज है, मैं उसके बारे में तुमको नॉलेज दे रहा हूं, दैट इज ट्रांसमिशन ऑफ नॉलेज, ट्रांसमिशन ऑफ नॉलेज। कोई ज्ञान जो आपने ग्रहण किया है आप उसको ट्रांसमिट करो लोगों को, ठीक है। या हो सकता है मैं कोई इंस्ट्रक्शन दे दूं तुमको, कोई सुझाव दे दूं, हाँ, कि भैया तुमको ऐसा करना है, ऐसा नहीं करना है, कि कल से कॉपी के अंदर नोट्स बना के आइएगा, मैंने तुमको एक इंस्ट्रक्शन दे दिया। या हो सकता है मैंने तुमको कोई आइडिया पकड़ा दिया कि भैया ये आइडिया है, ऐसा कर सकते हैं, वैसा करना चाहिए, ऐसा करेंगे, आइडियाज भी दे सकते हो। तो कम्युनिकेशन जो है सबसे पहले तो मेरे को इन्फॉर्मेशन शेयर करने में हेल्प करता है, यानी जानकारी साझा करने में हेल्प करता है। जानकारी साझा करने में मदद करता है। तो इन्फॉर्मेशन शेयरिंग का मतलब क्या हो गया? जानकारी साझा करना, जानकारी साझा करना। तो जानकारी साझा करने में मदद करता है, ठीक है। अब इसमें क्या क्या चीज शेयर की जा सकती है? नॉलेज यानी ज्ञान शेयर किया जा सकता है। सर कोई इंस्ट्रक्शन, कोई दिशा निर्देश हो वो शेयर किए जा सकते हैं, दिशा निर्देश वो शेयर किए जा सकते हैं। या फिर कोई आइडिया है, कोई विचार है, या फिर और विचारों को साझा करना, ठीक है। तो जानकारी साझा करने का मतलब क्या हो गया? आप ज्ञान शेयर कर सकते हो, नॉलेज शेयर कर सकते हो, आप अपने दिशा निर्देश, कोई भी इंस्ट्रक्शंस है वो शेयर कर सकते हो, या फिर विचार शेयर कर सकते हो। गिव मी अ सेकंड। दिस फर्स्ट इज इंफॉर्मेशन शेयरिंग, ठीक है। सेकंड वन, दैट इज डिसीजन मेकिंग। आपको कम्युनिकेशन हेल्प करेगा अपने डिसीजंस यानी निर्णय लेने में। बेसिकली डिसीजन मेकिंग का मतलब क्या होता है? निर्णय लेना। डिसीजन मेकिंग का मतलब क्या हो बेटा? निर्णय लेना, कोई भी डिसीजन बनाना। दैट इज, अगर मैं इसको एक्सप्लेन करना चाहूँ, बोल सकता हूँ कि भैया मैं डिसीजन कब लेता हूँ? पहले मेरे पास कुछ डेटा हो। मान लो मुझे डिसाइड करना है कि मुझे ये लेक्चर आगे लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, तो उसके लिए पहले मुझे ये बताना चाहिए कि भैया तुम लोग ये लेक्चर पढ़ रहे हो नहीं पढ़ रहे हो, तुम इस लेक्चर में कितना इंटरेस्टेड हो। ये सारा डेटा गैदरिंग हुआ। जब डेटा गैदर कर लिया मैंने, मेरे पास बहुत सारा डेटा आ गया, अब मैं उस डेटा को समझूंगा। उस डेटा को मैं समझने की कोशिश करूंगा, सिचुएशन को समझने की कोशिश करूंगा, और जब मुझे सब चीजें समझ में आ जाएगी तब मैं कोई ना कोई कंक्लूजन या फिर निष्कर्ष पे पहुंचूंगा। सही बात है, ऐसे ही होता है। सर कोई भी डिसीजन ले रहा होता है, किसी भी चीज के रिगार्डिंग डिसीजन लेना, तो आप बहुत सारी चीजों के बारे में सोचते हो। आप ये सोचते हो कि क्या मुझे करना चाहिए, तो उसके लिए आपके पास पहले तो डेटा होना चाहिए। डेटा हो गया, उसके बेसिस पर आप एनालाइज करोगे उसको। आप उसको एनालाइज करोगे, एनालाइज करके आप किसी तरह किसी रिजल्ट तक पहुंचोगे, ठीक है। तो it helps in gathering data
अंडरस्टैंडिंग द सिचुएशन, understanding the situation, and coming to a conclusion, and coming to a conclusion. तो डेटा इकट्ठा करना, सिचुएशन को समझना और उसके बाद में निष्कर्ष यानी सॉल्यूशन तक पहुंचना, कंक्लूजन तक पहुंचना, ये डिसीजन मेकिंग में आ जाता है। सही बात है। तो यह डेटा यानी आंकड़े इकट्ठा करने, ठीक है, इकट्ठा करने में उसी के साथ साथ सिचुएशन को यानी परिस्थिति को समझने में और निष्कर्ष तक पहुंचने में मदद करता है, और निष्कर्ष तक पहुंचने में मदद करता है। यानी कम्युनिकेशन हेल्प करता है हमको डेटा इकट्ठा करने में, कंडीशन समझने में और रिजल्ट तक आने में, यानी डिसीजन मेकिंग में मेरे को ये पूरी तरीके से हेल्प करता है। ठीक है, नेक्स्ट, इट हेल्प्स इन बिल्डिंग रिलेशनशिप्स। इट हेल्प्स इन बिल्डिंग रिलेशनशिप्स। क्लियर है ना भाई? क्लियर, राइट? इट हेल्प्स इन बिल्डिंग रिलेशनशिप्स। ठीक है, रिलेशनशिप बिल्ड करना यानी संबंध बनाना। रिलेशनशिप बिल्ड करना यानी आप कैसे बोलते हो यार, इस पर्सन को तो मैं बहुत टाइम से जानता हूँ, हाँ, या ये पर्सन तो मेरे लिए नया आदमी है, नया पर्सन है, इस पर्सन को मैं अच्छे से नहीं जानता हूँ। ये जो रिश्ते हैं, रिलेशनशिप्स हमारी कैसे डेवलप होती है? कम्युनिकेशन के थ्रू ही तो होती है। अब धीरे धीरे एक पर्सन के साथ जब आप बहुत समय तक वार्तालाप कर लेंगे, बहुत सारे विचार अपने साझा कर देंगे, बहुत सारे विचार वो अपने आप को साझा कर देंगे, तो जब ये टू वे कम्युनिकेशन एक लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तक आता, तब बनता है ट्रस्ट, तब बनता है भरोसा, और तब आप कह सकते हो कि भैया हम लोग जो है एक दूसरे को लंबे टाइम से जानते हैं, भरोसेमंद इंसान है। सही बात है कि नहीं? हाँ, तो ट्रस्ट जो होता है किसी भी पर्सन का, हाँ, चाहे वो पर्सनल लेवल पर हो या प्रोफेशनल लेवल पर हो। प्रोफेशनल लेवल ऑफिस वगैरह में भी होता है, ऐसा तो नहीं है क्या भैया ऑफिस में आप ट्रस्ट नहीं करते, बहुत सारे आपके पास रिलेशनशिप्स होते हैं जिनका आप ट्रस्ट करते हैं ऑफिस में भी। तो पर्सनल लेवल पर हो या फिर प्रोफेशनल लेवल पर आपका इंटरेक्शन हो रहा हो, उस केस में जो ट्रस्ट है, जो भरोसा डेवलप करने के लिए हेल्प करता है आपको कम्युनिकेशन, और उसकी वजह से जब ट्रस्ट डेवलप होगा तब कोई रिलेशनशिप डेवलप हो जाती है, तब कोई आप कह सकते हो संबंध जो है वो बनता है। ठीक है, तो यहां पे लिख सकते हो proper communication helps in development of trust and understanding of trust and understanding in personal and professional interactions. In personal and professional interactions. यानी हम ऐसा कह सकते हैं कि भैया अगर कम्युनिकेशन प्रॉपर रहा, यानी अगर उचित तरीके से संचार किया गया, तो उसकी वजह से दो पर्सन्स जो कि चाहे पर्सनल इन्वायरमेंट में हो चाहे प्रोफेशनल इन्वायरमेंट में हो, उनके बीच में
एक प्रॉपर ट्रस्ट डेवलप होगा और दोनों एक दूसरे को बढ़िया तरीके से समझ पाएंगे, अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो पाएगी। राइट और रॉन्ग? हाँ भाई। तो आप ऐसा कह सकते हो, उचित संचार, उचित संचार व्यक्तिगत, पर्सनल, व्यक्तिगत और प्रोफेशनल यानी व्यावसायिक बातचीत में, प्रोफेशनल कम्युनिकेशन, व्यावसायिक बातचीत में विश्वास और विश्वास यानी भरोसा और समझबूझ पैदा करता है। तो ये कुछ फायदे हमारे को कम्युनिकेशंस के, दीज आर सम ऑफ द बेनिफिट्स ऑफ हैविंग कम्युनिकेशन। ठीक है, सो एक काम करते हैं, इस सेशन को हम लोग करेंगे यहीं पर करके। फर्दर सेशंस के लिए जुड़े रहिए आपके अपने फेवरेट ऑनलाइन लर्निंग पोर्टल इजी प्रेप के साथ। और कोर्स परचेज से रिलेटेड या फिर डेमो रिलेटेड कोई भी जानकारी, ऐप के रिलेटेड कोई भी जानकारी अगर आपको चाहिए तो आप टोल फ्री नंबर 7014639318 पर कॉल या मैसेज भी कर सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अंटिल देन दिस इज अभी माथुर साइनिंग ऑफ। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, सुखी रहिए और जुड़े रहिए इजी प्रेप के साथ। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच। सो हेलो एवरीवन। अब अगर आप ये चाहते हैं कि SBT फर्स्ट सेमेस्टर का डिटेल्ड कोर्स आपको एनरोल करना है, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, इजी प्रैप एप्लीकेशन को डाउनलोड करना होगा, जहां पर आपको उत्कर्ष बैच मिल जाएगा। एक ऐसा बैच जहां पर आपको लाइव क्लासेस, उसकी रिकॉर्डिंग, PDF नोट्स और उसके साथ साथ आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंड जो क्लासेस आपको मिलने वाली है वो आपको मिलेगी सब्जेक्ट एक्सपर्ट के द्वारा। रेगुलर डाउट सेशन आपका होगा, VVI क्वेश्चंस आपको मिलेंगे एग्जाम के समय में, मोबाइल, लैपटॉप और टैबलेट का एक्सेस आपको मिलेगा, 24/7 आपको टेक्निकल सपोर्ट मिलने वाला है। और ये कंप्लीट जो फर्स्ट सेमेस्टर का बैच है बच्चे, ये आपको अभी ऑफर के अंदर सिर्फ 1999 रुपए में मिलने वाला है। अगर आप फर्स्ट प्लस सेकंड का कॉम्बो लेते हैं तो ऐसे कंडीशन में ये कोर्स आपको सिर्फ और सिर्फ 3199 में मिलेगा। वैसे ये 4999 का है, पर अभी आपको 3199 रुपए में मिलने वाला। अगेन मैं रिपीट कर देता हूं, करना है कि आपको इजी प्रैप एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है, और अगर वहां पर आपको ये उत्कर्ष बैच नहीं मिलता है, कोई कंफ्यूजन आता है, तो आप हमारे इस हेल्पलाइन नंबर पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं, 7014639318। मैं उम्मीद कर रहा हूं आपने डेमो लेक्चर भी पसंद किया होगा और एप्लीकेशन भी आप डाउनलोड कर लेंगे। और कोई भी समस्या होती है तो आप इजी प्रैप के हेल्पलाइन नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। अपने SBT बिहार सेमेस्टर की तैयारी आपको वहीं से करना है, जहां पर आपको एक्सपर्ट टीम अपने अनुभव के साथ बेस्ट कंटेंट डिलीवर कर रही है। मिलते हैं आप सभी बच्चों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए इजी प्रैप के साथ। थैंक यू सो मच।